हम डीप मेडिटेशन स्टेट में जाते हैं या जब भी हमें फ्रूट्स मिलने वाले होते हैं, उससे पहले जो डिस्ट्रक्शन आता है, जो सरफेस पर फियर आते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मी को, निरत्ती को। तो वहां पे भी निरत्ती को डिसोन कर दिया गया। सो यहाँ पे निरत्ती ने उधर निरत्ती जब को जब डिसोन कर दिया, तो जो लक्ष्मी जी थी वो रूठ गई, क्योंकि शी वॉज ज्येष्ठ। हमने इससे पहले वाले नक्षत्र के अंदर ज्येष्ठ की स्टोरी सुनी। तो ये जो दोनों नक्षत्र है ना, ज्येष्ठ और मूला नक्षत्र, उसका एनर्जी मोरलेस सेम है। ज्येष्ठा के अंदर इतना डिस्ट्रक्शन नहीं है जितना मूला के अंदर है। मूला के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, वहां से शुरू हो रहा है। केतु इज द रूलर ऑफ फॉर मूला नक्षत्र, एंड दिस इज द थर्ड पोर्शन ऑफ द नक्षत्र, जहां से सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। इससे पहले तक जितने भी नक्षत्र हमने डिस्कस किए, वो मैटेरियलिस्टिक प्लेन पर डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे निरत्ती का काम है उन सब चीजों से डिटैच करना जिसकी वैल्यू आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी है। So things which is not useful in your life, relations which is not useful, which is not valued in your life, it will create detachment from that. वहीं पे एक स्टोरी है जहाँ पे कल्प वृक्ष जो है, उससे सब लोग, सारे देवता जा करके, कल्प वृक्ष रिप्रेजेंट योर डिजायर्स। सो कल्प वृक्ष से जाकर के सारे देवता विशेष मांग रहे थे, निरत्ती को वहां पे स्टॉप कर दिया गया। देन निरत्ती कर्स्ड कल्प वृक्ष कि जो भी आदमी डिजायर करेगा, मैं उसकी लाइफ में एज अ डिस्ट्रक्शन बनकर आऊंगी। फॉर दैट डिजायर, उसकी डिजायर तब तक फुलफिल नहीं होगी जब तक वो तपस्या नहीं करेगा, जब तक वो किसी चीज का त्याग नहीं करेगा। सो जो हम कोई भी मनोकामना मांगते हैं, उसके पीछे जो सेक्रीफाइसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ देवी निरत्ती। अब निरत्ती को बोला अधर्म की, कुछ कुछ क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो अग्नि पुराण है, वहां पे अधर्म की पुत्री भी बताया गया कि निरत्ती इज डॉटर ऑफ अधर्म एंड हिंसा। वहां पे इनके तीन पुत्र भी बताए गए, भय, महाभय एंड डेथ। सो यू विल सी पीपल हु आर बोर्न इन मूला नक्षत्र, स्पेसिफिकली जिनका चंद्रमा है, उनके बच्चों की जो कंडीशन है, दे विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन इन देयर लाइफ। दे विल फील पीपल जिनका, सपोज किसी का वीनस मूला नक्षत्र के अंदर, तो रिलेशनशिप के अंदर दे विल फील दैट दे डिसोन्ड। निरत्ती को हर जगह से ना डिसोन किया गया। आपके जीवन में डिटैचमेंट कौन लेकर के आएगा? रिलेशनशिप आपका स्पाउस लेकर के आएगा। अब यहाँ पे जो सिंबल है वो है बंच ऑफ रूट्स, which represent things which are happening below the earth, which is not on the surface, something which is hidden. जब हम निरत्ती का भी संधि विच्छेद करते हैं, तो रति मीन्स जॉय, हार्मनी, nir means opposite. So the one which is opposite to harmony, the one which is opposite to joy. अब यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करते हैं, पिजन, जो कबूतर है, कबूतर को बोला मैसेंजर ऑफ निरत्ती। इसीलिए बोलते हैं ना, कबूतर अगर आपकी बालकनी में आके बैठ रहे हैं तो शुभ संकेत नहीं होता। कबूतर अगर आपके घर में आकर के घोंसला बना ले तो दरिद्रता आती है। उल्लू जब रोता है, दैट इज द सिंबल ऑफ निरत्ती। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन बोला। बट व्हेन आउल स्पीक,
तो पहले क्या होता था, जब जो विद्यार्थी वेद पढ़ते थे ना, जब उल्लू रोना शुरू कर देता था या बोलना शुरू कर देता था, तो उनको बोला जाता था कि वो वेदों को वहीं पे पढ़ना बंद कर दे, जब तक वो बोलना बंद ना करे। तो अभी तक हमने जितना भी देखा ना, वो मूला नक्षत्र की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब वहीं पे एक फॉर्म जो है वो है, जो कि इट इज इन द गोल्डन ऑरा, wearing very bright clothes, but that is happening when you are attached with the roots. बहुत सारी हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं जिसके अंदर देवी नृत्य की पूजा की जाती है तंत्र के लिए, और जहां पे नृत्य के लिए बलि चढ़ाई जाती है कबूतर की, खरगोश की और उल्लू की। सो अब वो जो सिंबल बताया गया, दैट इज बंच ऑफ रूट्स, it is tied, so you will find there is restrictions attached with Mula Nakshatra. Wherever Mula Nakshatra is falling in your chart, you will feel that you are restricted in that area. Whichever planets falling in Mula Nakshatra, you will find there are some kind of foundation you have to adhere with. You have to adhere with the roots. You cannot leave your base. मेरे फादर का मैम मून और मरकरी है। See how's your life going on? और डिस्ट्रक्शन ही है। किसी का सन भी था ना यहाँ पे, और किसका था सन? भावना जी। मेरा है, मेरा है, हाँ, मेरा है, मेरा है। आप बताइए आपकी लाइफ कैसे चल रही है? मत पूछिए। मेरे So फादर that is the problem coming from मूला नक्षत्र। तो किड्स को प्रॉब्लम आ रही है। एंड नाउ यू विल सी वन मोर थिंग, पीपल who are born with मूला नक्षत्र are very rebellious, नो नो they are very रिबेलियस। blunt। रिबेलियस ब्लंट तो नहीं मैम, पर लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा मेरे फादर के या मेरे, या नाइन्थ लॉर्ड बिल्कुल। था ना, तो फादर टाइम से ही ओके, चले गए सो मेरे दादा सो जी। हियर रिबेल और ब्लंट हैं वो, अगर वो नहीं होते तो वो स्ट्रगल नहीं कर पाते। अच्छा ओके। तो मूला नक्षत्र जब आप स्टोरी नृत्य की जब स्टोरी सुनोगे ना, जैसे ही वो पैदा हुए उसके बाद से उनको डिसोन कर दिया। So you'll find that there will be conflicts with their parents too, with their peer circle, उनके जो सराउंडिंग के लोग हैं वो दूर भाग रहे हैं उनसे because of her looks, because she is bringing multiple planets लेकर के पैदा हुआ है मूला के अंदर। You see the D60 and see the planets alignment, they are not going to be in a good condition। सूर्य आ रहा है तो इज्जत को लेकर के, you will always struggle in getting respect, getting name, if sun is in Mula Nakshatra. If moon is in Mula Nakshatra, you will struggle to have to get comfort. In spite of putting a lot of efforts, you are going to feel detachment with your mother. But वहीं पे पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि they will be blessed with very strong intuition. These people will have very strong emotional grounding. जड़ें मजबूत होंगी इनकी। मेरे फादर ना बस 10 पढ़े लिखे हैं, और मतलब वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की मारुति के ना टॉप में नौकरी लग गई थी उनकी। मतलब जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, वहां पे जॉब करते थे। मतलब खुद के एक्सपीरियंस से ही इंटेलिजेंट हो गए। हमें भी नहीं आता कुछ भी, जितना उनको आता है हमें नहीं आता बिल्कुल भी। तो मूला के अंदर ना डीप लर्निंग है, वेरी डीप लर्निंग, एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग आती है मूला में। हम्म।
मैम मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका भी, उसका मून मूला नक्षत्र में, और जो मदर वाली आपने बात बोली, सब कुछ अच्छा है लेकिन अलग तरीके का एक डिटैचमेंट है मदर से। हमेशा रहेगा वो। हम्म, हम्म, आपको उस पर्टिकुलर एरिया में डिटैचमेंट फील करना है, बिकॉज यू आर नॉट वैल्यूड इन दैट एरिया। राइट। उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशंस को लेकर के, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की आपकी लाइफ, वो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एंड एनीथिंग विच इज नॉट क्रिएटिंग वैल्यू इन योर लाइफ, यू हैव टू लीव इट बिहाइंड। मैम ये पैटर्न मतलब चल रहा है, जैसे मेरे छोटे भाई का वो बर्थ चार्ट है नहीं, पर जैसे मैंने सुना था मेरी दादी मम्मी ये मूला में पैदा हुआ है, तो मेरे फादर, मेरा भाई और एक मेरी भतीजी भी है उसी की हाँ। बेटी, ये मूला में मतलब चल रहा है, इनका 3 पैटर्न हो गए। अच्छा, मूला वालों की ना एक और खासियत है, ये अपना नुकसान खुद करते हैं। और भाई। जड़ हम्म। को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, लीनेज के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। हाँ, अब तो भाई के तो है ही नहीं, बेटियां ही हैं आगे। बोलते हैं ना, मूल पैदा, मूलों में पैदा हो रहा है वो। हम्म। मूलों में पैदा होने का मतलब है कि द पर्सन विल क्रिएट प्रॉब्लम। उसके मूल शांत कराने पड़ते हैं, पूजा करानी पड़ती है आपको। हाँ जी। और मैम जो 27 दिन के मून भी होते हैं कहते हैं ना, मैम। मून से तो दो, कुछ लोग मूर कर नहीं कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बच्चा मूर में पैदा हुआ, तो मूर मतलब मूल, राइट? हाँ, मूल। उसी को कहते हैं। सबसे खतरनाक पहला पार्ट है, हम्म। जो 48 सेकेंड्स तक का है। मेरे फादर तो टोरस वाले में हुए हैं। ठीक है। और लाइफ में स्ट्रगल था, पर ले गए आज, मतलब अपने परिवार में ना टॉप टॉप पे है, जड़ें मजबूत कर ली उन्होंने अपनी। तो वो विद टाइम देखो, पेड़ जब जैसे आप, पेड़ जितना पुराना होता है ना, उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती है। हम्म। जब पौधा नया होता है तो सबसे ज्यादा जो फ्रेजाइल है, उसके ऊपर के हिस्से से भी ज्यादा जड़ें हैं। तो विद टाइम यू हैव टू बिल्ड योर रूट्स। और जितने मजबूत पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें उतनी ज्यादा जमीन तक जाती हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्या है कि जहां पे भी इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम related to Mula Nakshatra, you go inward in that area. Do not tell anything related to that area to anyone. हम्म। Going in silent mode, working in silent mode, doing research oriented थिंग्स रिलेटेड टू दैट। जैसे सूर्य है, तो सूर्य क्या आपके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्ट रीडिंग मोर अबाउट सन, मोर अबाउट योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। मैं नॉलेज तो होती है मेरे, मेरा छोटा भाई भी 10 पढ़ा लिखा है और आज 15 लोगों की फैक्ट्री चला रहा है, मतलब कुछ भी नहीं आता था, बड़ा काम कर रहा है थ्रू एक्सपीरियंस। अब लक्ष्मी के जस्ट ऑपोजिट है ये अलक्ष्मी। लक्ष्मी। महालक्ष्मी, ये जो महाविद्या, उसमें धूमावती देवी को रिप्रेजेंट किया, जो सबसे अगली जो दिख रही है। अब इसका जो पहला पद है वो आता है एरीज नवांश के अंदर। सेजिटेरियस से एरीज में जा रहा है। केतु मूला इन पद वन मीन्स खतरनाक। ये सेकंड वाला ही खतरनाक। केतु मूला इन पद वन खतरनाक। ये पर्सन बहुत तगड़ा रिसर्चर होगा। केतु मूला नक्षत्र में आ रहा है, मतलब केतु, इट इट रिप्रेजेंट रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन। अ बिग टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कम्स विद केतु। वहीं पे कहीं वीनस की जिसका मूला नक्षत्र के अंदर है, यू लुक एट देयर स्पाउस। मैं मेरे पापा का ना मरकरी है, तो अभी मरकरी की अंतर्दशा आई, तो उनकी मेजर बहनों की ट्रांस। कंडीशन देखो, हाँ जी। बहनों की कंडीशन देखो, अपनी बुआओं की कंडीशन देखो।
बुआ बेटी हम हैं, मैं एक, मैं बेटी, एक बुआ है, मतलब एक बहन तो अर्ली एज में ही चली गई थी, और एक विडो है। मैम मेरे पास एक कुंडली है, उसमें वीनस मूला नक्षत्र पदा 3 में है, अष्टम में जाके बैठा हुआ है इन सजिटेरियस। जेमिनाई, सेजिटेरियस से जेमिनाई जा रहा है ना। हाँ, नहीं नहीं, वो D1 में सजिटेरियस में है। अरे तो D1 में तो सेजिटेरियस में हो गई अगर मूला नक्षत्र में है तो। हम्म, हाँ, अपने से सेवंथ में गया। लेकिन D9 के अंदर वो पहुंचेगा जेमिनाई में, हम्म। राइट। 8th हाउस में जा रहा है, 7th नवांश है, हम्म। 7th नवांश हुआ। यस, यस, अपने से 12th। अब यहाँ पे देखो उसका स्पाउस के साथ में कम्युनिकेशन, स्पाउस के सिबलिंग के थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस पर्सन की लाइफ के अंदर, दैट विल बी वेरी क्योटिक। सो जो वाइफ की तरफ से डिस्ट्रक्शन आ रहा है, डिटैचमेंट आ रहा है, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ हर फ्रेंड्स एंड बिकॉज ऑफ हर सिबलिंग्स। अब जेमिनी के अंदर जुपिटर जाता है ना मर्ण करने स्थान में, तो कहीं से गाइडेंस नहीं मिलेगा, रॉन्ग सजेशंस कमिंग फ्रॉम फ्रेंड सर्कल, वही बंद करवाना है। वही जब पहले नवांश में जा रहा है, द 5th नवांश, एरीज, सो दिस इज गिविंग, दिस इज मेकिंग द एक्शन ओरिएंटेड। Sun is becoming stronger in this navansha, and Saturn is डेबिलिटेड। getting weaker. So problem is coming related to profession. बॉसेस के साथ में प्रॉब्लम आएगी प्रोफेशन के अंदर। वाई? बिकॉज सेजिटेरियस से जा रहा है एरीज में। और बॉसेस के साथ प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ देयर ईगो एंड देयर एंगर इश्यूज। झुकना नहीं है। मरकरी आ गया तो मैम डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन हो गया, पेपर वर्क हो गया। सेकंड नवांश में जा रहा है, मतलब 6th नवांश में जा रहा है, सपोज 5th से 6th। अब ये हो गया टॉरस के अंदर। तो अब टॉरस में जब जाएगा तो टॉरस में मून एग्जॉल्ट हो रहा है, हम्म। और कोई प्लैनेट डेबिलेट तो नहीं हो रहा, हम्म। लेकिन ये 6th है, तो यहाँ पे हेल्थ ट्रबल्स थे। हाँ, मेरे फादर को पैरों में प्रॉब्लम है, और घुटने। ये जो लोग होते हैं नेचुरल हीलर्स बनते हैं, इनके अंदर मूला के अंदर एक और अच्छी टेंडेंसी है कि जो भी जिस भी कस्प पे जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, यू विल बी ब्लेस्ड विद आयुर्वेदिक नॉलेज। जो हीलर्स हैं, आयुर्वेदा है, दैट ऑल्सो कम्स इन मूला नक्षत्र। एस्ट्रोलॉजी के लिए जो नक्षत्र है, बोलते हैं ना कि सेजिटेरियस एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो वो मूला नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेजिटेरियस का। तो मैम मेरे फादर का मरकरी है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आई होंगी ना, इसलिए आई हूँ मैं इस एस्ट्रोलॉजी में शायद। यू कैन टेक इट इन दैट वे टू। क्योंकि मरकरी 8th लॉर्ड है ना मेरे फादर का, बेटी का अच्छा, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, वो उसमें मैच कर रहा है। अब टॉरस हो गया, टॉरस सेजिटेरियस जेमिनाई पता। तो अब ये जो तीसरा पता है, यहाँ पे कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट नहीं हो रहा है, डेबिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन जुपिटर कहाँ जा रहा है? मर्ण कंड स्थान है ये जुपिटर का। तो यहाँ पे देखोगे ये पर्टिकुलर पर्सन मल्टीपल डिग्रीज लेगा, इसको मल्टीपल गुरुज मिल जाएंगे, एंड द पर्सन विल बी टू मच प्रोडक्टिव एंड एनालिटिकल
बिकॉज ऑफ मर्क्यूरीज पदा। मर्करी जुपिटर का ब्लेंड हो रहा है ना। हम्म। कैंसर पदा के अंदर चौथा नवांश जो है ये जुपिटर के लिए एग्जॉल्टेड है, मार्स के लिए डेबिलिटेड है, अष्टमांश है ये। यहाँ पे क्या है, कैंसर इट वांट टू क्रिएट अ होम लाइक फीलिंग जहां पे स्पिरिचुअलिटी बिल्डअप हो सके। बट यहाँ पे कंफर्ट, इमोशनल सपोर्ट, जब भी लड़ाई वाला टाइम आएगा ना, जब भी एंगर आएगा, उस टाइम पीरियड में दीज पीपल will opt for comfort, they will opt for guidance, but they won't able to fight, क्योंकि मार्स नीच का हो रहा है, तो मंगल की जितनी सिग्निफिकेशंस हैं वो लोअर लेवल पे आ रही है। अब यहाँ पे क्या, जो इनकी फिजिकल बॉडी है, इट विल क्रिएट हिंड्रेंस इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये अपने कंफर्ट को लेट गो नहीं कर पाएंगे, इमोशनल डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, अर्जुन। तो अर्जुन जब महाभारत में युद्ध के लिए खड़े हुए थे तो वो इमोशनल हो गए थे वॉर जोन के अंदर। उनको अपने रिश्ते याद आ गए थे, फ्रेंडशिप्स याद आ गई थी, गुरु याद आ गए थे। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जब मंगल यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ जुपिटर है जो कि आपको राइट पाथ पे लेके जा सकता है। यहाँ पे जुपिटर कैन वर्क वंडरफुल। तो जो मूला नक्षत्र में जब जब जुपिटर जाता है मूला नक्षत्र के अंदर, तो दे विल बिकम डिकोडर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कोड्स। जो संस्कृत के वर्सेस को डिकोड कर पाते हैं, दे गेट जुपिटर इन मूला नक्षत्र। एंड इनको इंटरेस्ट ना तंत्र में भी आएगा। ठीक है। और प्री रीड्स किसी ने पढ़े थे? हम्म। हाँ जी। लास्ट बेस्ट में क्या पढ़ाया था मैंने, मैं तो भूल गई। एनीवन, कोई पढ़ के आया हो तो अभी मेरे पास है मैम। है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। इसमें टेक्निक नंबर 1 है, क्वालिटी इज टू गो इन डीप इन्वेस्टिगेशंस। सेकंड टेक्निक है, सफरिंग कम थ्रू मूल टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज आएगी, वो ये है कि जो भी प्लैनेट आएगा वहां पे आप टाइम लोगे काम करने में। इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस until unless you'll not get the perfection, you won't able to process it. यहाँ पे आप सडनली काम नहीं करोगे आप, यू विल टेक टाइम टू परफॉर्म द टास्क। परफॉर्म द टास्क। नेक्स्ट क्या है? थर्ड है, क्विक अटैचमेंट एंड फीलिंग ऑफ अबंडेंस कम। अबेंडेंस, अबंडेंट। अबेंडेंट होगा, अबेंडेंस हाँ, नहीं होगा। अबंडेंट। हाँ, तो वही आ गया ना अबेंडेंट वाली फीलिंग जो हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था, फीलिंग ऑफ अबेंडेंट। छोड़ दिया गया है कि आप, अब छोड़ने वाली फीलिंग कब आएगी, जब आप अटैच होगे। डिटैचमेंट तभी तो फील करोगे। You will डिफिकल्ट। feel that you're not worthy enough to get respect in that particular area. मतलब उस बंदे की खुद की रिस्पेक्ट नहीं होगी। वो खुद ही फील करेगा ऐसा कि the person is not worthy enough to get the respect in the relation if Venus is there. डिफिकल्ट मैरिड लाइफ। Difficult marriage life. हाँ, इतना ही है। Marriage life, difficult marriage life and difficulty in kids life. ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। In short, माया को छुड़ाने का नक्षत्र है ये।
ठीक है। कर्म विपाक पढ़े। Who's going to read? निकाल रही हूँ, एक मिनट। मेरे बेटे का मरकरी आया है मूला फर्स्ट में, थर्ड हाउस में। तो जब तक वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करता ना, तब तक उसको मतलब दिक्कत ही आती है। जब वो लिख के प्रैक्टिस करता है तब वो खुश रहता है। हो गया ना, लिखने में स्लो हो गया ना, धीरे 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 लिखेगा, स्पीड भी कम होगी उसकी लिखने की, फास्ट स्पीड भी नहीं नहीं ना, लिखेगा। पहले स्पीड कम थी, लेकिन बड़े होते होते स्पीड सही हो गई। मतलब उसको जगह जगह नोट्स चिपकाने की आदत है, जैसे होते हैं ना वो छोटे छोटे जो चिपका देते हैं। रेफर रेफर करने के लिए। हाँ हाँ, मतलब उसको डीप जैसे नो रिसर्च मतलब विदाउट रिसर्च द पर्सन विल नॉट, उसकी स्किल्स भी वही होंगी रिसर्च में। हाँ। किसी भी कागज को बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेगा, बिना पढ़े कुछ भी उसके ऊपर फर्श फर्श में डिसीजन नहीं लेगा, साइन नहीं करेगा। और जल्दी से फेंकता भी नहीं है, इकट्ठे भी कर रखे हैं इतने सारी चीजें। नोट्स भी अटैचमेंट आ रही नहीं। है ना, देखो क्या है कि आप उन सब चीजों से जुड़ रहे हो, हम्म। वो चीजें आपके काम की नहीं है, आपने स्टॉक करके रखी है। शुक्र मूला में हम्म। कपड़े स्टॉक करके रख लोगे, वो कपड़े जो आप पहनते भी नहीं हो। मरकरी मूला में बुक्स, बुक्स, यस यस, बुक्स कागज, मैम। उसकी फर्स्ट कॉमिक क्लास बुक की अलग किताब है। जिसमें कोई काम नहीं है, तुम अभी तक संभाल के रखोगे। दिस यस, इज हाउ कॉमिक बुक। मूला नक्षत्र वर्क। सैटर्न है स्टडी। जूते, तो तब फट चुके हैं जूते, यस। फेंकना नहीं है। मैम मून में क्या होगा? फूड आइटम्स, ट्रू। एक्सपायरी डेट की फूड आइटम्स हो गए, सब्जियां सड़ रही हैं, खाना ट्रू सड़ रहा है, ट्रू। फ्रिज के अंदर फेंकेंगे। मैम और ये मेरे सन में मैम, पूरा सन नक्षत्र में, ना चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चीजें सड़ रही हैं। और सन का क्या लेंगे मैम? तस्वीरें, इमेज, मैम पिक्चर्स। मार्च में मार्स आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म्स। मैं मेरे फादर का तो मून और मरकरी है, ऐसा कुछ संभाल के नहीं रखते। हाँ, पेपर वर्क तो संभाल के रखते हैं अपना जो भी है। खाना फेंकते पर हैं क्या? हाँ जी, खाना फेंक देते हैं? नहीं, कभी खाना वेस्ट नहीं करते, और खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। सेकंड हाउस में आ गया ना मून। ठीक है। और नहीं, एक और चीज करते होंगे, कल का खाना है तो आज लिया, मैं आज भी खा लूंगा। हाँ, खा लेते हैं। मतलब फेंकना नहीं है, वो बोलेंगे फेंकना नहीं है, वही मैं तो खा बोला ना, लूंगा। डिटैच, छोड़ना नहीं है। हम्म। डिटैच का मतलब क्या मैम है? कोई चीज डीके हो रही है, सड़ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो मूला नक्षत्र के अंदर आती है, जो चीजें सड़ाने का काम करते हैं। हाँ, नहीं, पर भाभी अब फ्रेश ही देती है, वो पिताजी तो बोले थे, वो पर वो भाभी के नक्षत्र अच्छे हैं, पिताजी का नहीं हाँ, बोल, वो भाभी नहीं के होंगे। देती। वो बोलती है नहीं, अब बूढ़े हो मैम गए जो ना, फ्रेश चीज। जो कुंडली वो मैंने बताई थी ना, जिसमें शुक्र है, तो उसकी जो वाइफ है, पुराने से पुराने कपड़े भी वो निकालती नहीं। मतलब जो बचपन के कपड़े हैं ना, मैं उसको जानती हूँ, वो देखने निकालती पड़ेंगे ही ना नहीं है। उनको, उनको तब तक उनका तब तक अब वीनस देखो आपकी उसको भी दिखा रहा है, स्टेटस को भी दिखा रहा है। स्टेटस बढ़ेगा नहीं जब तक वो कपड़ों को फेंकेंगे नहीं। छोड़ना पड़ेगा ना आपको, वीनस से जो रिलेटेड चीजें उनको छोड़ना पड़ेगा। आप वो जो ना होल्ड ऑन नहीं करके रह सकते, यू हैव टू लेट गो इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को होल्ड करने की वजह से आ रही है। मार्स आपका एंगर है, गुस्से को होल्ड करके रखेंगे, दे विल नॉट लेट गो देयर एंगर, दे विल कीप इट स्टोरिंग एग्रेशन। हम्म। तो पहले मून। के लोग तो मैम बहुत स्टोर करके रखते थे सब चीजें। सब नहीं करते थे। मैम मेरे फादर का पाइसेस फिफ्थ हाउस में है ना, तो वो लगभग सब चीजें बच्चों को दे रहे हैं, धीरे धीरे करके सब निकाल रहे हैं आपको। ये भी ले लो तुम, ये भी ले लो, ये भी, हम तीनों को सब दे दिया। मैम अभी आ जैसे रही है? मकर लग्न का, हाँ, अभी को बता। मकर लग्न का नेचुरली मूला जो है वो जाता है 11th हाउस में, 11th 12th में जाएगा। आज को देखना है वहां पे।
ऐसे नहीं होगा। मेरा सेजिटेरियस फोर्थ में है, मूला थर्ड में आ रहा है। मेरी बहन को आदत है सब कुछ स्टोर करने के लिए, डायरिया स्टोर करके रखती है, एक एक कागज फेंकती नहीं है। हम्म। बट मैम जब बस। महादशा चेंज होती है ना, तो हम्म। ये हैबिट बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। मतलब अभी जैसे मैं वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जब मेरी चंद्रमा की माँ, मैं चीजों को स्टोर कर रही थी उस समय, और अभी ये ना कि मुझे कम से कम करना है, यही मिनिमलिस्टिक पे होता है। अभी जैसे नहीं, मार्च दशा। शुरू है। ओके, सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज नक्षत्र। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दशास। तो जब कोई दशा रूल कर रही है, पहले तो ये देखो किस कौन सा नक्षत्र चल रहा है। ओके। अब केतु तो अश्विनी नक्षत्र का भी ना, मूला नक्षत्र का भी है। हम्म। अब किसी की मूला नक्षत्र की दशा आ रखी है, किसी की अश्विनी की आ रखी है, दोनों डिफरेंट है। अश्विनी में आदमी बाहर जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, मूला में अंदर जा रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा, डिप्रेशन में आ रहा है, अंदर ही अंदर बैठ करके सड़ रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, अश्विनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर के आता, मूला ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है।